हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में या ये कहें आज का ये सेशन बहुत स्पेशल रहने वाला है। बहुत स्पेशल रहने वाला है आज का ये सेशन। बेटा, आज के सेशन में हम एक और इतिहास की परतें को देंगे, तो वहीं दूसरी ओर भविष्य के बारे में बातें करेंगे। ना ना ना, मैं आपको इतिहास या विज्ञान पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। निश्चिंत रहें आप, मैं आपको ना इतिहास पढ़ाऊंगा ना मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा हूं। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर हूं और मैं आपको मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर और इसमें हम देखेंगे फला फला वर्ष में किसी महीने की किसी तारीख को, किसी डेट को कौन सा दिन था। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आपको यह बताना है। या ये बताना जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, या आने वाले समय में उस दिन कौन सा दिन होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आज हम इतिहास की परतें खोदेंगे और भविष्य के बारे में भी कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन मेरा पढ़ाने का मकसद कुछ और नहीं, पढ़ाने का मकसद मैथ ही है। तो आइए हम कैलेंडर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ना कोई और बुक आपको उठाने की जरूरत होगी। कैलेंडर के कंटेंट को लेकर बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आपके बीच में है, तो ऐसे कंटेंट का आप जरूर फायदा उठाएं और साथ ही अपने सहपाठियों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले। तो मैं सबसे पहले आप यही चाहूंगा कि आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर में देखिए, आपने देखा होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं अतिरिक्त दिन की। अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोले ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं? किसी वर्ष में या किसी अंतराल में ऐसे दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताह की संख्या से अधिक हो। क्या समझे? किसी वर्ष में ऐसे दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताह से अधिक हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका? वो दिन जो अतिरिक्त दिन है, वो कहलाते हैं अतिरिक्त दिन या ऑड डेज। हम उन्हें कहते हैं, है ना। कोई भी आप ईयर ले लीजिए और इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे कि आपका एक साल होता है 365 डेज का, है ना। अब आपको मालूम करना है इसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, तो इसको सप्ताह में आप बांट दीजिए, ठीक है। सप्ताह में बांटेंगे तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 52 वीक आपको मिलेंगे। 52 वीक मिलने के बाद 1 आपका ऐसा रिमाइंडर आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक सप्ताह में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो रही है? 1, ठीक है। 1 यहां पर शेषफल बच जाता है। देखिए 7 से 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर 15 हुआ, 7 2 जा 14, तो कुल सप्ताहों की संख्या 52, लेकिन उसके अलावा एक बच रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑड डेज, ठीक है। तो ये था ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं और उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
अब दूसरी चीज आती है आपकी लीप ईयर। लीप वर्ष क्या होता है? तो लीप वर्ष ये 4 साल में एक बार आता है, आप इतना जानते ही हैं, है ना। और ऐसा वर्ष 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जिसमें 4 का पूरी तरह से भाग चला जाए, ऐसे वर्ष को हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, क्या होगा वो? लीप ईयर होगा, जिसमें 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहां पर मैंने लिया 1620, ठीक, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 4 16, 0 4 5 20, ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब 1620 लीप ईयर है। ठीक, 2008 की हम बात करें तो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी लीप ईयर है। ठीक है, तो पहली चीज, यदि ईयर में 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह ईयर लीप ईयर होता है। ठीक, लेकिन यहां पर एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यदि वो शताब्दी वर्ष है, ठीक है, जैसे आपका 2000 हुआ, ठीक, या आपका 17th सेंचुरी हुआ, है ना, ऐसी चीजें यदि है तो वो क्या 4 से डिवाइड होने पर लीप ईयर कहलाएंगी? क्योंकि 4 से तो दोनों डिवाइड हो रही है। तो आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है, जब कोई सेंचुरी की बात हो, यदि ईयर में लास्ट में 00 है, ठीक, तो वहां पे आपको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, किससे डिवाइड करके देखना है? 400 से आपको डिवाइड कर कर देखना होगा। ठीक, देखिए 400 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब 1700 लीप ईयर नहीं है, जबकि यह 4 से डिवाइड हो रहा था। ठीक, तो ये तो डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये लीप ईयर है। ठीक, 2000 क्या होगा? लीप ईयर होगा। ठीक है, तो ये आपका लीप ईयर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओड डेज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ठीक, अब हम एक साधारण वर्ष की बात करें तो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। ठीक है, एक साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं, और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि एक सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं और एक लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे। एक सामान्य वर्ष, जैसे अभी हमने देखा, एक सामान्य वर्ष, एक वन ऑर्डिनरी ईयर, जिसे हम बोलेंगे वन ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। ठीक, जिसको हमने सप्ताह में डिवाइड किया, 7 से हमने इसे डिवाइड किया तो 52 वीक्स। ठीक है, 52 वीक्स हमें मिले और 1 डेज रिमेनिंग रह गया। ठीक, तो ये 1 डेज क्या होगा? ये ऑर्डिनरी ईयर में आपका ओड डेज, ऑर्डिनरी ईयर में ओड डेज कितने होंगे? 1, है ना, या हिंदी में हम बोले तो अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या। ठीक है, तो याद रखें, एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन होते हैं 1। ठीक, वहीं अगर हम लीप ईयर की बात करें, 1 लीप ईयर, और लीप ईयर में देखें कि भाई एक लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो लीप ईयर में आप जानते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक, एक दिन बढ़ जाता है क्योंकि लीप ईयर में फरवरी आपका 29 डेज का होता है। ठीक, इसलिए यहां पर एक दिन बढ़ जाता है।
तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 7 से डिवाइड करने पर 52 वीक्स तो एज इट इज आपको मिल जाएगा, लेकिन रिमाइंडर होगा आपका 2 डेज। इसका मतलब लीप ईयर जो होता है, ठीक है, लीप ईयर में अतिरिक्त दिन, ओड डेज, अतिरिक्त दिन, लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? तो लीप ईयर में अतिरिक्त दिन होते हैं भाई 2, ठीक है। लीप ईयर का निकल कर आया, लीप ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब आइए हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, इससे आगे चलते हैं। अब हम 100 इयर्स का बात करते हैं। हमने देखा सबसे पहले आपका साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है। अब आगे हम और अतिरिक्त दिनों की काउंटिंग करते हैं। जैसे हम 100 ईयर की बात करें, भाई 100 ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, ठीक। तो देखिए 100 ईयर में लीप ईयर कितने होते हैं, कैसे जानेंगे आप? 4 साल में एक बार आता है, 4 से इसको डिवाइड कर दें, है ना। 4 से डिवाइड हम करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक, और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 हो रहा है, ठीक। लेकिन 100 क्या है, लीप ईयर में नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 24 लीप ईयर होंगे। लीप वर्ष कितने होंगे? 24, और 76 आपके साधारण वर्ष होंगे, ठीक है। 100 वर्ष की बात करें हम, तो 100 वर्ष में 76 सामान्य वर्ष होंगे और 24 लीप ईयर होंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एक माइनस, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने 4 से डिवाइड किया 25 आ रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था सेंचुरी बीच में होगा, तो ये आपका 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 1 माइनस हुआ, 24 लीप ईयर हुए, ठीक है। अब आगे देखिए 76 सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष की हम बात करें तो सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 होता है, अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो 76 सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 76 अतिरिक्त दिन होंगे। इसी तरह 24 लीप ईयर है, तो 24 लीप ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? बच्चों हमने पहले देखा एक लीप ईयर में अतिरिक्त दिन होते हैं 2, तो 24 लीप ईयर में अतिरिक्त डेज होंगे 48, ठीक है। तो ये अतिरिक्त दिनों की संख्या निकलकर आ गई। इन दोनों को हम देखें ऐड करके, तो टोटल अतिरिक्त दिन हो रहा है 124, ठीक है। ये अतिरिक्त दिन निकलकर आ रहे हैं ओड डेज, ठीक है। अब हम इसको भी वीक में डिवाइड कर दें, ठीक है। वीक में हम इसे डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो 7 बन जाए 7, ठीक है। अब हमारे पास बच्चा है 554 हो चुका है। अब 54 मीन 7 से 54 को डिवाइड करना है, 7 7 7 7 49, ठीक, 17 टाइम प्लस रिमाइंडर बच गया हमारे पास 5, ठीक है, 5 डेज ये रिमाइंडर बचा, या ये कहें ये अतिरिक्त दिन बचे आपके पास। तो भाई 100 ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 5, ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। इसी तरह अब हम 100 डेज में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक। अब हम 200 ईयर में देखते हैं 200 ईयर में कितना होता है। देखिए ये तो 100 ईयर था आपका, अब हम 200 ईयर की बात करते हैं। भाई 200 ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? तो 100 में 5, ठीक है, तो 200 में 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 डेज होना चाहिए,
ठीक 10 डेज ये अतिरिक्त दिन निकल कर आए हैं। ठीक, इसको 7 से अगर आप डिवाइड करें तो 1 वीक और 3 डेज होगा। तो वीक के अलावा जो होता है वो कहलाता है आपका अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन होंगे। चलिए और आगे देखते हैं, 300 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 300 ईयर्स में। ठीक है, तो 5 इंटू 3, अतिरिक्त दिनों की संख्या आई 15। ठीक, 15 को आप वीक में डिवाइड करें, 7 टू 14, 2 वीक और 1 डे। ठीक है, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी निकल कर आई है आपकी, 1। तो पहले 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, 5 ओड डेज होते हैं। 200 ईयर्स में 3 ओड डेज होते हैं और 300 ईयर्स में ओनली 1 ओड डेज होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। अब देखिए 400 ईयर्स की हम बात करें। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, इसलिए 400 ईयर को भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 400 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज और डेज होंगे। ठीक है, 400 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं और 400 ईयर से और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 400 ईयर्स में कितने होना चाहिए, अगर 4 से हम डिवाइड करें तो 100 लीप ईयर होना चाहिए। कितने लीप ईयर होना चाहिए, 100 लीप ईयर होना चाहिए 4। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं है। इसमें 97 लीप ईयर होते हैं। 400 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर होते हैं। और वो कैसे होते हैं, देखिए जैसे हम कोई ईयर ले लें, जैसे हमने ले लिया 100 सेंचुरी से स्टार्ट किया, 200, 300 एंड 400। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया है सर। तो आपको जैसा बताया था मैंने आपको बताया था कि जहां हम सेंचुरी की बात करते हैं, इन चारों में कितने 100 होना चाहिए। चारों को मिला के कितने होना चाहिए, 100। चारों को मिलाकर 400 ईयर 100 ओड डेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो रहे, देखिए उसका रीजन मैंने आपको बताया था। अगर सेंचुरी की हम बात करें तो 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 400 से डिवाइड होती है तो वो लीप ईयर होगा, है ना। देखिए यहाँ ये भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सिर्फ ये वाली सेंचुरी 400 से डिवाइड हो रही है ना। तो 400 वर्षों में 3 सेंचुरी ऐसी आ जाती हैं जो 400 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ एक ही लीप ईयर होता है इसमें, लेकिन हमने सभी में लीप ईयर जोड़ दिए थे। तो हम क्या करेंगे, 1, 2 और 3 लीप ईयर ये 100 में से हम माइनस कर देंगे। तो 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर आपके निकल के आएंगे। ठीक है, 97 लीप ईयर निकल कर आएंगे। और अब बात रही ऑर्डिनरी ईयर की, तो ऑर्डिनरी ईयर होंगे आपके 303 ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ये आपके ऑर्डिनरी ईयर होगा 303। अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब 303 जो आपके ऑर्डिनरी ईयर है, तो उनमें तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 303 ही होगी। और 97 लीप ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या 97 2 194, am I right, 194 होगी।
ठीक है, लीप ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर हमें मिलता है 497। ठीक, 497 अतिरिक्त दिन हो रहे हैं 400 ईयर में। इसे वीक में जरा हम चेंज करें, 7 से डिवाइड करें, 7 7 49 एंड 7 बन जा 7। अरे ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ये क्या हुआ, पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है ना। इसका मतलब 400 ईयर में जो आपके ओड डेज होते हैं, नंबर ऑफ ओड डेज, वो कितने होते हैं ओड डेज, 0। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करना जरूरी था क्योंकि यहां पर आकर आप कंफ्यूज हो जाते। 5 4 20 अतिरिक्त डेज आप निकालते और उसको सप्ताह में चेंज करते तो 5 अतिरिक्त दिन निकल कर आते। तो इसलिए मैंने इसे समझाया है। अब आप एक चीज और ध्यान में रखें, 400 के बाद कौन से ईयर होंगे जहां पर अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगी। तो 4 के जो भी मल्टीपल हैं 400 के, जैसे 800, 1200, 1600, 2000, 2000, जो भी आपका 400 से डिवाइड हो जाए, है ना, तो ऐसे वो ईयर कितने के होंगे, वो उन ईयर्स में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, तो उन ईयर्स में अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 0। ठीक है, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं क्लियर है। अब आइए इसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं इससे रिलेटेड, और क्या क्या चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहला कैलेंडर। सबसे पहला कैलेंडर कौन सा था, ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो कैलेंडर था वो था जूलियन कैलेंडर। ये 45 ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ था, जूलियन कैलेंडर का 45 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसमें कुछ विसंगतियां थी। यह कैलेंडर 10 दिन पीछे था क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि भाई पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेती है, इसलिए उस कैलेंडर में विसंगतियां थी। तो 16वीं शताब्दी में जूलियन कैलेंडर की विसंगतियों को दूर करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर एक नई प्रणाली के रूप में उभर कर आया। कब उभर कर आया, 16वीं शताब्दी में। ठीक, और भारत में इस प्रणाली को 1552 ईस्वी में इसको अपनाया गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था और ब्रिटिश साम्राज्य ने जहां जहां उनका साम्राज्य था वहां वहां एक साथ ही इस प्रणाली को अपनाया था। तो ये कुछ जरूरी चीजें थी कैलेंडर को लेकर। और रही बात हमारी कि भाई ये लीप ईयर जो होता है, कैसे लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि हर साल 365 दिन होते हैं हर ईयर में, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कभी आपने इस चीज को सोचा? तो इसका कारण यह है कि जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, लेकिन ये जो आपका आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा एक लगभग आंकड़ा है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे, नोट कर लीजिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, कितना, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट
और 45.51 सेकंड का समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी लेती है। अब हमने क्या मान लिया, 365 मान लिया, और बाद वाली जो चीजें हैं 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड, इनको आप 4 बार ऐड कर दें तो एक पूरा दिन बन जाएगा, एक पूरा दिन बन जाएगा। इसलिए 4 साल में एक लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो अब आइए एक टेबल में आपके लिए यहां पर बनाऊंगा, उस टेबल के द्वारा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए आप एक साइड लिख लेंगे दिन और एक साइड लिख लेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या। ठीक है, एक साइड आपने दिन डाल लिया है और एक साइड आप डाल लेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या। ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये टेबल आपको काम आएगा। ठीक, इस टेबल को आप स्टार्ट कर दीजिए संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बनाएं और अतिरिक्त दिनों की संख्या को आप स्टार्ट करें 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। आप सप्ताह के दिनों को, ये कोड याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सप्ताह के दिनों को, जैसे आप सप्ताह के दिन को संडे पहला दिन, दूसरा दिन मंडे हुआ, तीसरा दिन आपका ट्यूसडे हुआ, है ना, तो आप क्या करें, यहाँ पर संडे को 0 मान ले। ठीक है, 0 डेज, क्योंकि वर्किंग फ्री डेज होता है, ये नॉन वर्किंग डे है, इसलिए 0 हो गया। ठीक है, अब मंडे पहला होगा, ट्यूसडे दूसरा, वेडनेसडे तीसरा, थर्सडे चौथा, फ्राइडे पांचवा और सैटरडे छठवां दिन होगा। इस तरह आप इन्हें ध्यान में रख लें। ठीक है, नॉन वर्किंग डे को हम 0 कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर आपको कोड भी ध्यान में रहेंगे और इन्हें याद नहीं करना होगा। ठीक, अब इन कोड के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कोड हमारे लिए यूजफुल होंगे। क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा है और पूछ रहा है आपसे 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, 1947 मतलब कौन सी सेंचुरी हो गया आपका? 1900 सेंचुरी, है ना। तो हमें 1900 सेंचुरी तक देखना है कि उनमें कितने ऑड डेज थे। ठीक, तो 1947 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक, कैसे लिख सकता हूं? 1600 ईयर प्लस 300 ईयर प्लस 46 ईयर, ये सब क्या है? ईयर है। ये 1947 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ये 1946 हो गया, इतना कवर कर लिया हमने। इसके बाद देखिए 15 अगस्त तक का हमें समय लेना है। नेक्स्ट जो ईयर है 1947, उसमें आपको क्या लेना है? 15 अगस्त तक का टाइम आपको लेना है। कब से? 1 जनवरी से। 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, ये मैंने यहाँ पर 1600 और 300 इसमें इसे क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमने देखा था 400 ईयर्स में जो अतिरिक्त डेज होते हैं वो 0 होते हैं।
ठीक है। और 400 के जो मल्टीपल होते हैं जैसे 400, 800, 1200, 1600, उनमें भी अतिरिक्त डेज कितने होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, तो इसे तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें अतिरिक्त डेज 0 होते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको हम कैलकुलेट करें। 300 ईयर की बात करें तो 300 ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है, अभी हमने ये थ्योरी जब हम इसका देख रहे थे तो हमने स्टडी किया था। 300 ईयर भी हम कैलकुलेट कर लिए। अब हमें देखना है 46 ईयर में, 46 ईयर में कितने होंगे अतिरिक्त डेज। तो देखिए 46 ईयर, तो इसमें लीप ईयर कितने होंगे? इसमें लीप ईयर होंगे 11 लीप ईयर, और 11 लीप ईयर हो गए, और 35 ईयर कौन से? ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर होंगे 35। 11 मैंने कैसे निकाला? 4 से डिवाइड करके। 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, तो इस तरह जाना कि 46 ईयर में 11 लीप ईयर होंगे। ठीक, अब 11 लीप ईयर में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज और डेज कितने होंगे? 11 2 जा 22, 22 और डेज होंगे अतिरिक्त दिन, और 35 ऑर्डिनरी ईयर में तो 35 ही होंगे। दोनों को हम ऐड करें तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आ रही है 57। ठीक है, इस 57 को हम 7 से डिवाइड करें, वीक में और डेज में हम इसे बांट दें, तो 7 7 49, 7 8 जा 56, 8 वीक और 1 डे। ठीक है, 1 डे। तो 46 ईयर में निकल के आया 1 डे, और 300 ईयर में निकल कर आया 1 डे। अब हमें देखना है इन महीनों में कितने अतिरिक्त दिन हो रहे हैं। ठीक है, तो महीने का हमें निकालना है। तो देखिए यहां हम लिख लेते हैं महीनों के नेम: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, इनके दिन कितने होते हैं? जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज, मार्च में सी अप जून अब 30 के, तो मार्च में कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। फिर अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और अगस्त के आपको सिर्फ 15 डेज काउंट करना है क्योंकि हमें कैलकुलेशन 15 अगस्त तक चाहिए। ठीक है, तो हमने इन सबको ऐड किया, तो ऐड करने में हमें मिला 227। 227 इनका एडिशन से, ऊपर वालों से हम नहीं छेड़ रहे फिलहाल। 227 को वीक और डेज में हम डिवाइड करें तो 2 7 3 जा 21, 1 7 2 जा 14। ठीक है, 32 वीक और 14 और 3 डेज, 3 डेज अतिरिक्त हमें निकल कर आए हैं। ठीक, अब देखिए अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 3 डेज ये, इसके बाद 1 डे यहाँ पर, 4 डे और ये 5 डे। ठीक है, तो 5 अतिरिक्त दिन निकल कर आए हमें। ठीक है, 5 और डेज निकल कर आए इस कैलकुलेशन में हमें, 5 और डेज। अब जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई थी, ठीक है, उस टेबल में कोड देखिए, संडे का कोड क्या था? 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और फ्राइडे 5। फ्राइडे का कोड था 5। इट मीन्स 15 अगस्त